देखो, तो बेटा आज के ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमें पहला फंक्शन है fx इक्वल टू साइन 3x 0 से π/2। हमें पता करना है बिना ग्राफ बनाए कि कब कब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कब कब डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, साइन कॉस वालों में लिमिट दे देते हैं कि भाई यहां से यहां तक ही ढूंढना है, उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि साइन कॉस तो चलते ही रहते हैं। तो पहले में आपको 0 से π/2 तक ढूंढना है। दूसरा फंक्शन ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसका 0 से 2π तक ढूंढना है, 0 से 360 डिग्री तक ढूंढना है। ठीक है, इन दोनों केस में एक ही चीज है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने हैं। क्या निकालना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स पूछेंगे, बोलेंगे बताओ इंटरवल्स क्या है जहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, जहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे लिखा होगा फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स, आंसर। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का सिर्फ कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। फिर साइन छुपाओगे, 3x का करोगे 3, तो ये आया 3 cos 3x। तो डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इसे 0 के बराबर कर देते हैं टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इसको 0 के बराबर कर दो, क्या बचेगा? 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। 3 0 के नीचे जाके 0 हो गया, क्या बचा? cos 3x इज इक्वल टू 0। cos 0 कितने डिग्री पर होता है? 90 पर। तो एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो 3x कितना हो गया? π/2। तो x कितना हुआ? 3 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? π/6। ठीक है, फिर एक नंबर लाइन बनाते हैं। वहां अब नंबर लाइन पर एल्जेब्रिक वाले जो क्वेश्चन थे उसमें इंफिनिटी बताया था ना, इसमें इंफिनिटी नहीं लिखते, इसमें जो दिया होता है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? 0 से π/2, तो 0 से π/2 लिखेंगे और बीच में जो वैल्यू आई है वही लिखेंगे। बीच में वैल्यू कितनी आई है? π/6। फिर मैं इनको कहता एक टेबल बनाना, उस टेबल में 3 कॉलम रखना। पहले कॉलम में क्या लिखते हैं? इंटरवल। दूसरे कॉलम में क्या रखते हैं? साइन ऑफ f डैश। और तीसरे कॉलम में लिखते हैं बेटा नेचर ऑफ द फंक्शन। नेचर ऑफ द फंक्शन, 3 चीजें लिखना है। तो इंटरवल आपके इस बार 2 ही बने, 1 और 2। कहां से कहां? 0 से π/6। अच्छा, इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना, देखो 0 बंद है, क्लोज ब्रैकेट, तो आपको भी 0 को क्लोज रखना है। 0 से π/6 इसको ओपन रखना, जो ये क्रिटिकल पॉइंट आते हैं ओपन, इन दोनों को क्लोज रखना। 0 से π/6, फिर π/6 से π/2, π/6 से π/2, π/2 क्लोज। जो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहता है। जो आपको ब्रैकेट उन्होंने क्लोज दिए थे इसलिए आपको उन्हें क्लोज लेना पड़ा, अगर यहाँ ओपन होता तो ओपन लेते हैं। तो ये दोनों 0 और π/2 को क्लोज रखना है, बाकी सब ओपन। तो क्लोज का फायदा है, क्लोज का क्या फायदा है कि आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो। जैसे अब मैंने इनको बताया था कि अब मुझे पता करना है कि इस इंटरवल पर इसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे करना है? इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू इसमें डालनी होती है। इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू इसमें डालनी होती है। अगर पॉजिटिव आए तो इंक्रीज, नेगेटिव आए तो डिक्रीज। पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव घट रहा है। तो जैसे 0 पे क्लोज है तो 0 लेना अलाउड है, f डैश में डालनी है। कहां डालनी है? सेकंड इस वाले में, f डैश में 0 पुट करके देखो। यहाँ 0 डालूंगा मैं, 3 cos 3 इंटू 0 क्या हुआ? 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो प्लस में आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ साइन लिख देना पॉजिटिव और यहाँ लिख देना इंक्रीजिंग। पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, है ना। अब π/6 से π/2, π/2 मत लेना, पता क्यों? cos 90 0 होता है तो 0 ही हो जाएगा। कुछ और ले लेना, π/6 के इधर 30 के इधर 45 भी तो होता है, तो 45 ले लो। π/4 ले लो, π/4 मैं इसमें डाल रहा हूं, इसमें क्या होगा? 3 cos 3 π/4। अब 3 π/4 को तो तोड़ना पड़ता है, ये रफ वर्क है। 3/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/4 3/4। पाई माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पाई जो हटे, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, जब पाई हटाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस, तो नेगेटिव में आ गया ना। cos 45 1/2, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें बस साइन से मतलब है। प्लस आ रहा है कि माइनस, तो किस में आ रहा है? नेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। तो यही आपका आंसर है। तो इस पे इंक्रीज हो रहा है और इस पे डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख देना कि भैया इंक्रीजिंग इंटरवल है। इंक्रीजिंग किस पर है? इंक्रीजिंग इंटरवल, ऐसे लिखना। इंक्रीजिंग इंटरवल है 0 से π/6 और डिक्रीजिंग किस पे है? डिक्रीजिंग है π/6 से π/2। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो,
ये मैं करा रहा हूं, एक ऐसा आरडी का है आप करेंगे, तो आप 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 ये और एक और मैं दे रहा हूं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है जो आपने करना है, ये आरडी का है। एक मैं करा रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट सेम है 0 से 2 पाई। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मुश्किल वाला है, मतलब दिमाग लगाने वाला। डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर इसे 0 के बराबर करते हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, कॉस उधर ले जाओ, कॉस उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस माइनस कट गया, साइन के नीचे कॉस ले आओ, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, साइन के नीचे कॉस चला गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया 10, जब कॉस इधर गया तो उधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, साइन के नीचे कॉस चला गया, उधर क्या बचा 1, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू 10, 10 1 कब होता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ, ये पिछले साल डिलीट हो गया था। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में सब प्लस होता है, ये तो पता ही है। सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन प्लस होता है। थर्ड में tan प्लस में, फोर्थ में कॉस, ऑल साइन tan कॉस, यही था ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन tan कॉस। एक मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ, वो तुम याद रखना। फर्स्ट में होता है बेटा x इज इक्वल टू एल्फा, शायद बताया था पिछले साल। सेकंड में होता है पाई माइनस एल्फा, थर्ड में होता है पाई प्लस एल्फा, फोर्थ होता है पाई 2 पाई माइनस एल्फा। इसका मतलब क्या है, इसका यूज यहाँ क्या है, ये अलग से लिख लेना तुम। जैसे tan 1 होता है, अभी 0 से 360 तक पूछा इसलिए ये लगा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 0 से 90 था तो इधर कुछ नहीं लगाया, इधर सीधा ही बोला 0 से 90 में 30 आता है, तो एक ही वैल्यू ली। अभी 0 से 360 में tan 1 बहुत जगह होता है, मतलब 2 जगह होगा। तो tan देख लो, प्लस में आ रहा है आंसर की माइनस में आ रहा है। tan 1 कब होता है 45, उसे अल्फा मान लेना। tan 1 कब होता है 45, उसे क्या मान लेना, अल्फा। अब 2x की वैल्यू निकलेंगी। tan प्लस 2 जगह होता है, बताओ कहाँ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और tan दूसरी जगह कहाँ होता है, थर्ड में। तो फर्स्ट होता है, ऐसे माइनस अगर आता ना ये, तो माइनस भी 2 जगह होता है इन दोनों में। tan माइनस 2 जगह होता है ना, इधर और इधर, इन दोनों में प्लस है तो इन दोनों में क्या होगा, माइनस। तो भी मेरा +1 आ रहा है, तो मेरी 2 वैल्यू होंगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड में। तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा, और थर्ड में x इज इक्वल टू क्या होता है पाई प्लस अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू दोनों में डाल दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक अल्फा की वैल्यू हुई π/4 और एक अल्फा की वैल्यू हुई पाई प्लस π/4 अल्फा। तो पाई प्लस π/4 कितना हुआ 5π/4। तो ये 2 आंसर क्यों आए हैं, क्योंकि 0 से 360 तक वो सब जगह बतानी है जहां पे tan 1 होता है। तो इन दोनों जगह पे मतलब tan 45 भी 1 होता है और tan 5π/4 भी 1 होता है, इसलिए दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बच्चे नहीं निकालते, ये चीज याद नहीं रखते मेरी। पहले पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएशन में बताया था यूवी लेके करना, मैंने कहा था कई लोग बच्चे यूवी लेके नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। ले लिया 3-4 लोगों ने डायरेक्ट लॉग। अभी मैं बता रहा हूँ ना कि अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, एक ही निकालेंगे पेपर में, दूसरा नहीं निकालेंगे, भूल जाएंगे। ध्यान रखो, क्लास वर्क रिपीट करो, रोज कहता हूँ, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी रिपीट करो, फिजिक्स में भी। देखो नंबर लाइन बनाए, अब आगे इधर क्या लिखना है, ये दोनों क्या लिखना है 0 और 2 पाई, बीच में जो 2 आए हैं वो 2 वैल्यू आएगी। अच्छा ये 2 आ गई। अच्छा अब जो तुम क्वेश्चन करोगे अभी, वहां पे यहाँ -1 आ जाएगा, अल्फा प्लस ही लेना, माइनस का इधर से कोई लेना देना नहीं है अल्फा से। tan -1 आए तो भी अल्फा 45 लेना है, माइनस का रोल है क्वाड्रेंट से। तो tan अगर -1 आता तो तुम 2 आंसर क्या लेते, ये और ये, तब आपकी 2 वैल्यू होती है x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा इसमें π/4 डाल दे तो एक आंसर आता पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4, और एक आता 2 पाई माइनस π/4 यानी 7π/4। तो आपके आंसर 3 और 7 आएंगे उस केस में जो आपको मिल रहा है अभी। ठीक है, सेम चलेगा, बस यहाँ +1 की जगह क्या आएगा -1, ये बात याद रख लेना। अच्छा जी, ये ठीक है यहाँ पर। फिर वो टेबल बनाएंगे, टेबल आगे आपको पता ही है, क्या लिखते हैं इंटरवल साइन ऑफ f डैश और नेचर ऑफ द फंक्शन। अच्छा इंटरवल बोलो, 0 क्लोज में था, ठीक है, 0 से पाई, बाकी सब ओपन चलेंगे, आखिरी वाले क्लोज रखना।
0 से π/4 अगला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अगला, π/4 से 5π/4 अगला, 5π/4 से 2π क्लोज। ये 0 डाल सकते हो, क्लोज का ये फायदा है। 0 किस में रखना है? f' में, इधर f'0, यहाँ 0 रखो। cos 0 क्या होता है? 1, sin 0 क्या होता है? 0, तो +1 आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? पॉजिटिव, इधर इंक्रीजिंग। पता है ये जो ज्यादातर होते हैं ना, इनको ऑल्टरनेट आंसर आता है। जगह पहला प्लस आ रहा है तो अगला क्या आ रहा है? माइनस। तो पहला प्लस है तो अगला माइनस होगा, अगला प्लस होगा। मतलब तुम्हारे लिए जो ले लिया होगा, वरना करके देख सकते हो आप इनके, हाँ ज्यादातर इनके बीच की वैल्यू होती है जी 90। यहाँ डालो, cos 90 होता है 0, sin 90 क्या होता है? 1, तो 0 - 1 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रही है। इधर है 2π, क्लोज है, 2π डालो, cos 2π होता है 1 और sin 2π होता है 0। cos के इवन वाले पाई 1 होते हैं, cos के इवन वाले मतलब 2π, 4π, 6π ये सब 1 होते हैं। cos 2π 1 होता है, sin के पाई वाले 0 होते हैं, तो 1 - 0 क्या हुआ? 1 प्लस। तो पहला पॉजिटिव इंक्रीजिंग, अगला क्या होगा? डिक्रीजिंग, अगला क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग इंटरवल 2-2 आ रहे हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल आ रहा है, एक पहला इंक्रीज, एक आखिरी वाला, 2 आंसर है। तो दोनों आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है 0 से π/4 और 5π/4 से 2π। मैंने इनको बताया था 2 आंसर आता है तो बीच में यूनियन लगा देना है, बीच में यूनियन लगा देना है, 2 आंसर के बीच में यूनियन, ठीक है। इंक्रीजिंग इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो बीच में यूनियन लगा देना। और डिक्रीजिंग इंटरवल एक ही आ रहा है, डिक्रीजिंग इंटरवल आ रहा है सिर्फ ये, तो π/4 से 5π/4, तो ये आंसर है। बात समझ में आई? तो ये पूरा ये और एक ये तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लो बिना बोर्ड पे देखे। अब आप बोर्ड पे कोई ना देखे, शुरू हो जाओ। अरे यार रिकॉर्ड नहीं हुआ ये, हो रहा है नीचे हो गया, अभी नहीं कर दो।